कीर्तेश पटेल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ईट सरकार की बजा देंगे। हम लोग न्याय दिलाकर रहेंगे। शिवराज सिंह, गोपाल भार्गव, गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह बहनी, चारों लोग आप इसके जिम्मेदार। अगर न्याय नहीं मिला तो आप पे हत्या का दोष हम लोग बलराज मंच के माध्यम से आपने हत्या करवाई है। अगर तुम गोविंद हो, जन्माष्टमी में आपने जन्म लिया है और सरकार के ताकतवर मंत्री हो, तो इस गरीब पीड़ित परिवार को न्याय दिला लो, तब हम आपको गोविंद जानेंगे। सन्मति मोबाइल दीपावली एवं धनतेरस की खरीदी पर पाएं विशेष ऑफर। सन्मति सागर मोबाइल, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। तो कंचमाया के राज में नहीं हुआ, रावण के राज में नहीं हुआ। इतना विध्वंसकारी आप सरकार में बैठ के आप बंडोले चलवा रहे हो, आवाज को दबा रहे हो, वो धरना के लिए परमिशन नहीं दे रहे। वो जो बोलेगा उसको हकारो, चमकारो, पुलिस घर पे लगा रहे हो। ये कीर्तेश पटेल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ईट सरकार की बजा देंगे। हम लोग न्याय दिलाकर रहेंगे। कौन कौन है न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ में? आप सब लोग कीर्तेश पटेल को न्याय दिलाने के लिए तैयार है? कीर्तेश पटेल को न्याय दिलाने के लिए तैयार है? तो सुनो शिवराज, सुनो गोविंद राजपूत, सुनो गोपाल भार्गव, तुम तीनों लोग इस हत्या के लिए मैं मंच से आप पे ब्लेम लगा रहा हूँ। शिवराज सिंह, गोपाल भार्गव, गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह बहनी, चारों लोग आप इसके जिम्मेदार। अगर न्याय नहीं मिला तो आप पे हत्या का दोष हम लोग बलराज मंच के माध्यम से आपने हत्या करवाई है। अगर नहीं करवाई तो न्याय दिलवाओ, सीबीआई की जांच करवाई जाए। ये दो तीन जो हमारी बहनें भाई की उम्मीद थी, ये बहनें किसके घर पे रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने जाएंगी? ये माँ किसकी टकटकी लगा के देखेगी दही में मेरा बेटा साहब होने वाला है? ये पिता रात दिन खून पसीना करके जिसने अपने बेटे को 20 साल तक बड़ा किया, आप इनका बेटा ला के दे सकते हो शिवराज सिंह क्या? नहीं दे सकते। मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूँ साथियों, मुझे आत्मा में बहुत कष्ट है, लेकिन सरकार ये कर सकती है। यहाँ के नुमाइंदे चाहे तो 24 घंटे नहीं लगेंगे, न्याय मिल जाएगा। दोषी पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा कायम हो, पहली हमारी मांग खोली। दूसरी मांग सीबीआई की स्तरीय जांच कराई जाए। तीसरी मांग, इस घर का दीपक चिराग बुझ गया है, इनका कौन पालन पोषण करेगा? इन बहनों की शादी कौन करेगा? इस माँ बाप का बुढ़ापे का सारा, राजू भाई उनकी पत्नी का सारा कौन बनेगा? सरकार पीड़ित परिवार को कम से कम घर के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दे। 5 लाख जगह खाली पड़ी है मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी विभागों में। अगर तुम गोविंद हो, जन्माष्टमी में आपने जन्म लिया है और सरकार के ताकतवर मंत्री हो, तो इस गरीब पीड़ित परिवार को न्याय दिला लो, तब हम आपको गोविंद जानेंगे। और गोपाल भार्गव जी, आप इसी जिले से आते हैं। हम लोगों को 250 किलोमीटर दूर से यहाँ न्याय दिलाने के लिए सारी समाजों को एक नहीं होना पड़ता। अगर आप गोपाल हैं, अरे गोपाल ने तो पूरा संसार को न्याय दिलाया, गोविंद ने संसार को न्याय दिलाया। आप दोनों भगवान के नाम को कलंकित कर रहे हैं, इस क्षेत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस क्षेत्र ने आपको अर्थ से लेकर फर्श तक पहुंचाया। सारी समाज एक मंच से एक बच्चे के न्याय के लिए गुहार लगा रही है। साथियों, चूंकि हम कोई राजनीति करने नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान हूं, पैसे से मैं डॉक्टर भी हूं, लेकिन मेरे अंदर मानवता निवास करती है। और जहां जहां न्याय होता है, हमारे बीच हमारे एडवोकेट सीनियर मोस्ट एडीसी महासभा के भैरव सिंह जी जबलपुर इंदौरिया से पधारे हैं, उनके साथ हम लोग लगातार 4 साल से जहां जहां न्याय हो रहा
मुझे यहाँ चुनाव नहीं लड़ना, ना मुझे राजनीति करना, लेकिन हम लोग लगातार 2018 से पिछड़े दलित शोषित पीड़ित जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ हमारी आवाज बुलंद करके न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करते हैं। ये विडंबना है, मध्य प्रदेश में हमारी ओबीसी की 90% आबादी, पिछड़ों का यह प्रदेश, पिछड़ों का मुख्यमंत्री, पिछड़ों का प्रधानमंत्री, और उसके बाद हमारे बच्चों की हत्या थाने में दिन दहाड़े मारकर, और कहते हैं पंखा पे फांसी लगा के लटक गया बच्चा। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी रात दिन थाने कोर्ट कचहरी में लोगों की मदद करता हूँ, बहुत सारे यहाँ वकील लोग बैठे हैं कि बच्चे को लोकल में करते हैं तो पहले उसके धागे, उसके गले में जो सब निकाल लेते हैं, और उनकी माँ का कहना, माँ मंच में बैठी है, दोनों उनकी बहनें, उनके पिता बैठे हैं, पूरा मध्य प्रदेश इस चीज को देख रहा उसी दिन से। चड्डी बनियान में माँ थाने में इसलिए छोड़ के गई कि पुलिस, ये साथियों बहुत बड़ी बात है, बता रहा हूँ, मुझे भी बताया आ रही भैया ने कि लड़का भोपाल था, लड़के को भोपाल से इनकी माँ पुलिस को साथ में लेके गई कि पुलिस कस्टडी में बच्चा सुरक्षित रहेगा। भोपाल से माँ पकड़वा के बच्चे को लाई, और माँ को यह विश्वास था कि संविधान से देश चलता है, और संविधान की कसम खाके पुलिस के ऑफिसर DI SP बनते हैं। उसने कहा थाने में लॉकअप में रखिए, हम वकील से बात के जमानत करा लेंगे। माँ को बोला गया आप जाइए, अभी आज हम इसको लॉकअप में रखेंगे, कल इसको जेल भेजेंगे। साथियों, वो TI नोट है, तुमने अपनी माँ का दूध भी लगा दिया, और भारत का संविधान को भी लगा दिया, और जैसी नगर के थाने का जो इतिहास था उसको भी छन्न कर दिया। आपको शराब लगेगी इस परिवार की, आपको शराब लगेगी दोनों बहनों की, आपको शराब लगेगी, इसलिए हम सब लोग उसकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मैं DGP महोदय आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपकी पुलिस लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे अत्याचार अत्याचार करवा रही है। सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है, लेकिन 20% पुलिस वाले ज्यादा गर्मी में है, और उनकी गर्मी निकल जाएगी। मैं मंच से ऐलान करके कह रहा हूँ, हमारे बेटे के भाई को मारा गया थाने के अंदर, FIR नहीं हो, कोई भी नुमाइंदा, न तो मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधिमंडल के पास, अपने परिवार को ढाले फिराने क्यों नहीं गए? आप इस क्षेत्र से विधायक है, इन लोगों ने वोट दिया है, और पूरे मध्य प्रदेश के कुशवाहा समाज के लोग 80% वोट भारतीय जनता पार्टी में देते हैं, और उसके बाद भी अपने बेटे की हत्या के लिए दर की ठोकरें खाकर, एक आवेदन, एक अनुमति के लिए दर की ठोकरें खाकर ये मंच लगाने के लिए 7 दिन सारे संघर्ष किया जाती। कहाँ वो खंड मानो उस बहन को न्याय दिलाओ, कहाँ गोविंद राशि उस बहन को न्याय दिलाओ, कत्याल पटेल को न्याय दिलाओ, राजू पटेल के लड़के को लाकर जिंदा खड़ा कर सकते हो क्या? और अगर नहीं कर सकते तो जो आवाज इस मंच से सब समाजों के लोग उठा रहे हैं, CBI की जांच क्यों नहीं हो रही? यहाँ के मंत्री का आका देते हैं, संघीय केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, CBI की जांच आप चाहो तो 2 घंटे में केंद्र से आदेश कर सकते हो। और अगर मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के साथ आप कैबिनेट मंत्री हो, इतने हिमायती पिछड़े वर्ग के क्षेत्र के बुंदेलखंड के आप कट्टावर नेता हो, मंत्री हो, ये विडंबना है। बुंदेलखंड के सागर में 3 कैबिनेट मंत्री, उनको को पूरा मंत्रियों को 7 दिन लगा क्या? एक बच्चे को न्याय के लिए सारी समाजों को एक मंच लगाकर न्याय की भीख मांगना पड़ रही है। अभी हमारे गर्ग जी ने बताया, शाम को 6 बजे के बाद किसी की अंत्येष्टि नहीं की जाती। सारे लोगों ने इस दिन संघर्ष किया 2-3 घंटे, 3 दिन थानों की पुलिस लग गई, पुलिस के दबाव में रात को 8:30-9 बजे बच्चे का अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस
प्रशासन की दादागिरी की दम पर उन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नेताओं के साथ चुन रहा था कि बच्चे को थाने में पुलिस कस्टडी में मारकर आधा घंटे भी ये बोल रहे थे राजी नहीं होता। माँ आधा घंटे पहले थाने में घर गई, एक गिलास पानी पी के बैठी। एक पड़ोसी व्यक्ति के द्वारा फोन पे सूचनाएं पड़ोसी ने आकर बताया बच्चे की तबीयत खराब हो गई। आधे घंटे में तबीयत खराब हो गई और यहाँ अस्पताल में आ गया, जाके डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया और तत्काल यहाँ से रेफर करके सागर के लिए भेज दिया। क्या मालूम करना पड़ रहा है? हमें अपने बेटे की हक की लड़ाई स्टैंड करा के लड़ना पड़ रही है, एक चक्कर जाम करके लड़ना पड़ रही है, लाठी खा करके हमें दाह संस्कार रात में करना पड़ रहा है। धिक्कार है बाहरी लोकतंत्र, बाहरी व्यवस्था। और लोग कहते हैं इधर उधर बैठ के गुंठियों पे राजनीति मत करो। अरे हम राजनीति कर रहे कि हमारे बेटे की लाश पर तुम राजनीति कर रहे, हमारे मुद्दे को तुम दबा रहे। तुम्हें आगे आना चाहिए, पीड़ित पक्ष के साथ लड़ाई लड़ना चाहिए। हम सीबीआई जांच चाहते हैं दो, मुआवजा चाहते हैं दो, नौकरी चाहते हैं दो, न्याय दिलाओ। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक के हम खा गए, थाने में बेटा दिया जिंदा, मौत मरा ले जाओ। खेत को बागरा लगाई, बागरा के हम खेत खा गए। किस पे विश्वास करें? मैं ज्यादा कहने की हालत में नहीं हूं, क्योंकि हमने बेटा खोया है, इकलौता चिराग बुझ गया, दिया बुझ गया। हमें किसको कमाना, किसको देना? क्या होता है भविष्य हमारा बेटा ही औलाद तो होती है। और आज हम खो गए और लोग हमारा सहयोग ना करके हमारे लोगों को जो सहयोग में मंच पे बैठे उनको दबाएं, जो यहाँ पर आए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनको धमकाएं, उनको चमकाएं, वो कहे राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमें न्याय दिलवाओ ना। सब लोग साथ आओ, हमारे पीड़ित पक्ष के साथ बैठो, उसकी मंशा के अनुसार लड़ाई लड़ो ना। लेकिन उल्टा हो रहा है। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, ज्यादा बात ना रखते हुए, कोई नेता हो, कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, अरे भाई उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाओ जिसके ऊपर दुख की गाज गिरी है, बिजली गिरी है। और हम सब लोग ना कि एक समाज बल्कि जैसी नगर, सागर प्रदेश, और जहां तक खबर पहुंच रही सब जगह ज्ञापन दिए गए, धरना किए गए। बस न्याय मिलना चाहिए, बेटे को न्याय मिलना चाहिए। उसका ये बात, ये हास्य घटना ऐसे दफन ना हो जाए। तो बेटे को मुद्दा बनाने की नहीं है, किसी की बुराई करने की नहीं है। हम एक न्याय और हक मांग रहे हैं इस मंच से और इस धरने में। ना केवल कुशवाहा समाज बल्कि सब समाज के लोग बैठे हैं। तो आज ये पिछड़ा वर्ग, सभी समाज जागरूक लोगों के द्वारा यह धरना आयोजित किया गया है। इसकी शासन द्वारा 11 से 3 बजे तक आसपास से पधारे हैं। समाज के अलावा यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, यादव, काची, कुर्मी, लोधी, ब्राह्मण भी बैठे, ठाकुर भी बैठे हैं। हम अपना अधिकार मांगते, देश पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रत्यारोप नहीं लगा रहे न कोनो नेता पे, न कहीं कोनो पार्टी पे। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम न्याय के लिए बोल रहे कि हमने अपना बेटा न्याय की है, हम न्याय चाहते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा सब समाज के लोग, सब वर्ग के लोग आए हैं कि एक बाप ने कौन सी गलती की थी कि अपने बेटे के लिए थाने में सौंपा। आज यदि उनके साथ में सभी जाति और सभी वर्गों के लोग 2 मिनट के लिए सब लोग सावधान। ओम शांति, मौन धारण कर ले। ओम शांति। किस लिए एकत्रित हुए हैं, इस बात का संकल्प लेकर जाएं कि हम इकलौता परिवार का चिराग बुझ गया हमारे बीच में, इकलौता परिवार का चिराग बुझ गया हमारे बीच में। अशोक जी की बात होगी। अच्छा,
भैया मोबाइल शिवराम में एक घटना हुई थी, वहां पर 3 अहिरवार जाति के लोग मार दिए गए। 8 लाख रुपए का चेक दे के आए सरकार की तरफ से, अभी तक नहीं पहुंचा है वो दमोह में। यहाँ पर 2 लाख कैश पकड़ाने चले आए। क्यों चले आए? वो भी 2 लाख इनके नहीं थे, क्योंकि आप की विधानसभा है, आप पैसों में खरीदना चाहते हैं, जूता मार के लेना चाहते हो, और जब जनता जूता मारेगी तब क्या होगा? उस समय तो आपकी गत हो जाएगी। इस बात को समझना चाहिए। गोविंद सिंह जी को आगे बढ़ के इसमें न्याय करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आप मंत्री हो, सुपर पावरफुल समझ रहे हो, रेवेन्यू विभाग के मिनिस्टर हैं वो ना, और रेवेन्यू विभाग ने परमिशन दी है, तो इससे आप समझें कि राज संविधान का है, राज गोविंद सिंह राजपूत का नहीं है, संविधान का राज है। इसलिए अनुमति हुई, इसलिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं, और एसडीएम को परमिशन देनी पड़ी। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब लोगों से, आप जिस जाति वर्ग से आते हैं, सम्राट अशोक को याद करें, और वो चक्र जो है ना, जो हमारे तिरंगे पे बना है, उसको दिल पे और दिमाग पे धारण करो, और उस चक्र से ऐसे दुष्कर्मियों का नाश करो। समझे? मैंने बहुत संघर्ष किया है पिछड़ा वर्ग को इकट्ठा करने में, सभी जातियों के लोगों को जोड़ने में, पिछड़ा वर्ग का पूरा मूवमेंट राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा करने में। आज पूरे देश में ओबीसी महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। 15 करोड़ से ऊपर ओबीसी महासभा के फॉलोअर हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ये सबसे बड़ा संगठन है। मैंने किसके लिए किया ये सब? हम लोग जो जुड़े ओबीसी महासभा में, डॉक्टर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य भी हैं। अब इस मामले को लेकर कहां तक जाएंगे? क्या आपकी आगे की रणनीति है? इस मामले को लेकर हम इस हद तक जाएंगे कि भाजपा की सरकार खत्म कर देंगे। क्या लगता है आपको मामले में अभी? अगर भाजपा और उनकी सरकार न्याय नहीं देगी तो वो ये तय माने कि उनकी गवर्नमेंट आगामी समय में मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी। हमने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है, और अगर इसमें भी हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिलता, पीड़ित परिवार को अगर इनके हक अधिकारों पर डाका डाला जाएगा, तो हम लोग मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। भाई साहब, जुडिशियल जांच शासन की ओर से कराई जा रही है, इस पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं या नहीं? मैं जुडिशियल जांच के अभी 7 दिन हो गए, जब तक हो जानी चाहिए जुडिशियल जांच 3 दिन के अंदर आ जानी चाहिए लगभग। आज आप देखिए 1 तारीख को घटना हुई, आज 9 दिन हो गए, कोई अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच होना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय जो मंत्री हैं, 3-4 कैबिनेट मंत्री हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस प्रदेश से केंद्र में राज्य मंत्री, वो है कैबिनेट मंत्री, जो सीबीआई जांच ये लोग चाहें तो 2 दिन के अंदर करा दें। देखिए, मामा कहता है मैं इस प्रदेश के नौजवानों का मामा हूँ और इन बहनों का भाई हूँ, और उसके बाद भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। सीबीआई जांच तत्काल होनी चाहिए इसकी। अभी 11 दिन बहुत लेट हो गए। हम लोग सीबीआई जांच की यदि मांग शासन मंजूर नहीं करता तो आप आगे का क्या? अभी हम लोग 13 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में तहसील स्तर, जेल स्तर पर ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम लोग 30 तारीख को भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन की हम लोगों ने तैयारी की है। भोपाल को घेरेंगे। इस विषय को लेकर उसमें शामिल रहेगा विषय प्राथमिकता के साथ। भाई साहब ने, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर ने इसकी घोषणा कर दी है, और जो होगा मध्य प्रदेश में, हम न्याय दिलाने के लिए हर कदम, जब तक इस बच्चे को, कृतेश पटेल को न्याय नहीं मिलेगा, ओबीसी महासभा, हमारे जितने भी संगठन, हमारे साथ जो संगठन सहयोगी हैं, सब लोग मिलकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हम अपने बच्चे को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। भाई साहब, मीडिया से सन्मति मोबाइल दीपावली एवं धनतेरस की खरीदी पर पाएं विशेष ऑफर। सन्मति सागर मोबाइल, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर।